माधवी सिंह, तुम? संधू, तुम? वैसे मैं माधवी कपूर हूँ। आओ बैठो ना। कैसे हो तुम संधू? मैं ठीक हूं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम मेरे सामने हो। कितने सालों के बाद मिल रहे हैं और एक ही नजर में पहचान गए। मुझसे पहले तुमने मुझे पहचाना। क्या इत्तेफाक है। मैं यहां टिकट देने आया था और तुम मिल गई। ओह, तो सिंह ट्रैवल्स तुम्हारा है। तुम्हें पता है इस टिकट की वजह से मेरा कितना नुकसान हो जाता। लेकिन हुआ तो नहीं ना। अब भी फ्लाइट में टाइम है और तुम जा सकती हो। ओह रियली? थैंक यू वेरी मच। अगर तुमने जाना नहीं होता तो दो पुराने दोस्त साथ मिलकर बातें करते और खाना खाते। मैं रुक जाती, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम है। कोई बात नहीं भाई, मैं आज की मुलाकात को अकेले ही सेलिब्रेट कर लूंगा। ठीक है, मैं 2 दिन बाद दिल्ली से लौटकर तुमको फोन करूंगी, फिर हम साथ में खाना खाएंगे। ठीक है। सॉरी, मुझे देर हो गई। तुम अभी की बात कर रहे हो या फिर ओवरऑल सिचुएशन की? मैं जानता हूं मुझे देर कहां हुई है। अगर जानते हो तो मुझे भी बताओ, मैं भी सुनना चाहती हूँ। ताकि तुम्हें यह यकीन हो जाए कि मैं तुम्हारे दिल की बात अभी तक समझ पाया हूं या नहीं। प्लीज सुहेल, बीती बातों का जिक्र मत करो। मैं अपने फ्यूचर की बात कर रही थी और मैं ये भी जानती हूँ कि हालात बदले थे, तुम नहीं। और जिस देर का जिक्र मैं कर रही थी उसका मतलब हमारे निकाह से था। मैं समझ गया। लेकिन क्या तुम मेरी जल्दबाजी को समझ सकते हो कि मैं क्यों जल्द से जल्द तुम्हारी दुल्हन बनना चाहती हूँ? ताकि जल्द से जल्द आकर तुम मुझसे बदला ले सको। सुहेल, आरजू, शादी के बारे में मेरा नजरिया तुमसे बिल्कुल अलग है। मुझे उस शादी में मेहमानों की भीड़ नजर नहीं आती, ना ही वो बैंड बाजे वगैरह। मैं तो अपनी शादी बिल्कुल सिंपल और अचानक करना चाहता हूं। अचानक से तुम्हारा मतलब? मतलब ये कि किसी दिन काजी साहब को बुलवाकर और अपने 2-4 दोस्तों को बुलवाकर तुम्हारे साथ निकाह पढ़ लूंगा। अच्छा, तो फिर उन लोगों का क्या होगा जो बरसों से तुम्हारे सिर पर सेरा देखने की आस लगाए बैठे हैं? कभी उनके बारे में सोचा है आपने? उन लोगों ने अपनी जिंदगी के फैसले लेते वक्त मेरे बारे में नहीं सोचा, और मैं अपनी जिंदगी के फैसलों में किसी की सोच बर्दाश्त नहीं करूंगा, ना ही तुम्हारी। सुहेल, मेरी मंजिल तो तुम्हारा घर है जहां मुझे दुल्हन बनकर आना है। तुम जो भी रास्ता चुनोगे मुझे मंजूर होगा। प्रॉपर्टी का मेला लगा है। मैं आपके लिए जूस लाई हूँ। अरे बेटा, दोपहर हो गई क्या? हाँ, लेकिन आप क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? अरे बेटा, जूस तू जो लाई है, सुबह तो नहीं हो सकती। आप भी ना। अच्छा बेटा, कौन से फल का जूस है? जी, मिक्स फ्रूट है, मैंने अपने हाथों से बनाया है। बहुत मेहनत की है मेरी बेटी ने। इसमें तो नमक है बेटा। जी, मैंने थोड़ा सा टेस्ट के लिए डाल दिया था। चलो ठीक है। ठीक कैसे पापा? 1 मिनट रखिए इसे। भाभी, आप भी अजीब बात करती हैं। इस वक्त पापा को सेहत की ज्यादा जरूरत है, टेस्ट की नहीं। आपको पता है इन्हें नमक बना है, पता है ना? ठीक है, मैं इसे वापस ले जाती हूँ। हाँ तो पापा। नमस्ते। नमस्ते। महेंद्र जी? जी, अंदर है। नमस्ते भाई साहब। पापा आइए पापा। जीती रहो बेटी। अरे मोहनलाल जी, आपने कैसे तकलीफ की? कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? जैसे ही पता लगा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं दौड़ा चला आया। कैसी अब तबीयत? अरे बिल्कुल फिट हो, ये सब आप ही की कृपा है। मेरी कृपा?
भाई आपने अपनी इतनी प्यारी और सुशील बेटी हमारे घर के बहू बनाने की जो कृपा की है, उसी की सेवा का नतीजा है कि आज मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। पापा आपको भी ना बहुत बड़ा चढ़ा के बोलने की आदत है। अब ये जो मैंने कुछ भी किया ये मेरा फर्ज था, है ना पापा? बिल्कुल ठीक कहा बेटा। सेवा को फर्ज की नजर से देखने वाला सेवा करते वक्त कभी नहीं थकता। करेक्ट। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा भाई, ये गुण तो हमारी बेटी में कूट कूट कर भरा हुआ है। सेवा करते वक्त तो थकती नहीं है। भाई आप इसे जरा समझाइए कि थोड़ा आराम भी कर लिया कर। नहीं भाई साहब, अब ये आपकी बहू बन गई है, हमारी बेटी नहीं रही, इसलिए अब ये वही करेगी जो आप समझाएंगे। अभी फिलहाल तो मैं ये समझाऊंगी कि आपको क्या खाना है और क्या पीना है। देखा मोहनलाल जी, बेचारे बीमार आदमी पर सब हुक्म चलाते हैं। देखा, और मुझे फक्र महसूस हो रहा है कि ये मेरी बेटी है। हाँ, अब तो ये मेरी बेटी है और ये फक्र अब मुझे महसूस हो रहा है। जैसा आप कहें। आकाश लो दूध पी लो। हाँ माँ रख दो, मैं बाद में पी लूंगा। क्या कर रहे हो आकाश? इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक काम करे जा रहे हो। प्लीज लीव इट ना। ओके बाबा, ये लो, लाओ। थैंक यू। अच्छा सुनो संध्या, देखो डैड की तबीयत अब ठीक है, तुम भी थोड़ा सा आराम कर लो। तुम 2 दिनों से सोई नहीं हो। ये तुम्हारी गलतफहमी है। पापा की देखभाल करते करते मैं बीच में अच्छी खासी सो जाती थी। लेकिन संध्या फिर भी आकाश, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? ये देखो, ध्यान से देखो मेरी आंखों में, नींद दिख रही है क्या? नहीं ना। तुम 2 रातों से सोई नहीं हो, फिर भी तुम्हारी आंखों में नींद नहीं है। आई एम रियली सरप्राइज्ड एट दिस। इसमें सरप्राइज होने की क्या बात है? आकाश, मैं ये जो कुछ भी कर रही हूं ना, तो मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं डरती हूं। क्यों डरती हो? देखो आकाश, गॉड फॉरबिड अगर पापा को कुछ हो जाता ना, तो सारा ब्लेम मुझ पर आता। संध्या, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ब्लेम तुम पर क्यों आता? अरे किसी और की तकलीफ की जिम्मेदार तुम कैसे हो सकती हो? आकाश, तुम शायद भूल रहे हो, लोग अभी भी मुझे नई नवेली दुल्हन ही कहते हैं। इस दौरान अगर किसी भी मेंबर को कोई भी तकलीफ होती है तो सारा ब्लेम मुझ पर आएगा। सब लोग ये कहेंगे कि मेरे पैर अनलकी हैं। लोग ये भी तो कह सकते हैं कि डैड की जान तुम्हारी वजह से बच गई, तुमने उनकी इतनी देखभाल की। आई मीन, कुछ भी हो सकता था। इसीलिए संध्या, तुम इस घर के लिए बहुत लकी हो, समझी? चलो अब तुम दूध पी लो, पापा को दवाई देकर आती। 1 मिनट सुनो, अपने दिमाग से ये सारे फालतू के वहम और डर निकाल दो ताकि तुम्हें चैन से नींद आ सके, ठीक है? अच्छा, काम मत करना। ओके बाबा। कहीं जा रहे हो बेटा? हाँ अम्मी, वो आरजू के घर जा रहा था। मैं भी यही कहने आई थी कि तुम उससे मिला करो। और हाँ, आरजू के अब्बू से कहना कि शादी की तारीख जल्दी फिक्स कर ले। आरजू घर आएगी तो सुकून का भी मन लग जाएगा। अम्मी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता था कि मैं अपनी शादी में किसी मेहमान को नहीं चाहता हूं, ना ही शामियाना वगैरह। अरे लेकिन प्लीज आप मुझसे फोर्स मत करिएगा, ये मेरी जिंदगी है। तुम्हारी जिंदगी इस मां की वजह से है सुहेल। अपने सौतेले बाप की बात न मानो, लेकिन अपनी सगी मां की बात तो मान लो। अम्मी का सहारा लेकर आप मुझसे अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें तो बेहतर होगा। तुम्हारा दिमाग फिर गया है सुहेल, मेरी हर बात का गलत मतलब निकालते हो, समझे? अपने दिल में झांक कर देखो तो तुम्हें मेरी हर बात का सही मतलब समझ में आएगा। मैं आपसे बहस करने के कोई मूड में नहीं हूं। मैं तुम्हारे से बहस कर रहा हूं? अब आप चुप हो जाइए ना, ये तो है ही बदतमीज। देखा देखा,
ये आदमी अपनी शादी के मौके को भी मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। लोगों को ये दावत नहीं देगा और इल्जाम मुझ पर आएगा कि मैंने लोगों को नहीं बुलाया क्योंकि मैं इसका सौतेला बाप हूं। अब आप रहने दीजिए ना। दुनिया को तो मालूम है कि आप सही है और वो गलत है। आपके दोस्त भी जानते हैं कि सौतेले आप नहीं, वो है। अस्मा, तो मैं क्या करूं? मैं तो सोच रहा था कि ये शादी में मैं शरीक होकर इस कड़वाहट को दूर करूंगा, लेकिन आप फिक्र मत करिए, हम समझाएंगे उसे। मैं समझाऊंगी। ठीक है, तुम ही समझाना उसे। मेरे तो अरे ये क्या बेटा? पापा 2 मिनट में आपको छोड़ के जाती हूँ ना कोई काम आप ऐसे जरूर कर लेते हैं जिससे आपको थकान हो। अरे बेटा, लेकिन इस कमरे की 4 दीवारी के बाहर दुनिया में क्या क्या चल रहा है ये भी तो जानना बहुत जरूरी है ना। पेपर पढ़ना है ना आपको, लाइए मैं पढ़ के सुनाती हूँ। अरे बेटा, लेकिन अगर मैंने खुद पढ़ लिया तो उसमें क्या मुझे दूसरा अटैक आ जाएगा? पापा क्या बोला आपने? आज के बाद अगर आपने ऐसी बात की ना तो बस फिर आप देख लीजिएगा, आप आज के बाद ऐसी बात सोचेंगे भी नहीं। अच्छा, मेरी माँ अब चुप हो जा, गुस्सा मत कर। तो अगर मेरी इतनी सेवा करेगी ना तो मैं अपने आप तो कोई काम करने के लायक ही नहीं। क्या देख रही हो? यही कि उसने मेरे अधिकारों को कैसे छीना है। कल से सारे अधिकार तेरे पास वापस आ जाएंगे। चल मेरे साथ, लेकिन चल ना। बुआ जी, अब मुझे वहां से यहाँ क्यों लेके आई? तो फिर क्या करती? तुझे वहां तमाशा देखने देती। और वैसे भी तमाशा देखने का नहीं, तमाशा करने का वक्त आ गया है। देख, मैं तेरे लिए क्या लेके आई। ये क्या है? ये तेरी परेशानी और इज्जत पाने का इलाज है। कहीं ये पॉइजन तो नहीं है ना? अरे राम, कैसी बातें करती है? मैं किसी की जान लूंगी क्या? अरे मैं तो तेरा रास्ता साफ कर रही हूँ। ऐसी दवाई है कि तू किसी भी चाय वाय में मिला देगी ना, संध्या खुद ही बीमार हो जाएगी। और जब वो खुद बीमार हो जाएगी तो महेंद्र भाई की सेवा क्या करेगी? बस यही मौका होगा कि तू महेंद्र भाई की सेवा करना और मेवा भी तू ही खा लेना। उल्टा संध्या की भी सेवा कर देना, तेरी ताक ऊंची हो जाएगी। अरे मैं तो उसको 1 गिलास पानी तक नहीं पिलाऊं। बुआ जी, आप कितनी अच्छी है, मेरा कितना ध्यान रखती है। क्या करूं साक्षी, मैं तो हमेशा तेरे बारे में सोचती हूँ। साक्षी कितनी अच्छी है, लक्ष्मी जैसी है। पर बेटा, सोचने से कुछ नहीं होता ना, एक्शन भी करना पड़ता है। बस तू इसी खाने पीने की चीजों में मिला देना, काम हो जाएगा तेरा रास्ता साफ। बुआ जी, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। वो क्या डर लग रहा है? उल्टा सीधा क्या होगा? वैसे भी कौन सा तेरे साथ सीधा हो रहा है? अपनी किस्मत बना बेवकूफ किस्मत। देख, मरे बिना ना स्वर्ग भी हासिल नहीं होता, कहावत गई है। और देख, कोई खतरनाक दवाई नहीं है, बदहजमी की है। तो उसकी किसी भी खाने पीने की चीज में मिला देगी ना, उससे बदहजमी हो जाएगी, थोड़ी बहुत उल्टियां आ जाएंगी और तेरा रास्ता साफ। ठीक है जी। अब होगा असली ड्रामा शुरू। घर में सब ठीक ठाक है ना बेटा? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आरज़ू को लेने आए हो? 5 मिनट में आ रही है, तैयार हो रही है। जी, मैं आपसे भी मिलने आया था। आपसे गुजारिश है। हाँ, कहो बेटा। मेरे पेरेंट्स मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि मैं अपना निकाह उनके मुताबिक और उनके तरीके से करूं, जो कि मैं नहीं करना चाहता हूं। तो तुम क्या चाहते हो? मैंने अपनी सोच आरज़ू को भी बता दी है। मैं अपना निकाह बहुत सादगी से करना चाहता हूं। तुमने अपनी सोच तो बता दी बेटा, लेकिन इस बाप के अरमान नहीं पूछे। इकलौती बेटी है मेरी। सारी जिंदगी इसके निकाह की तैयारी के सामान को जुटाते हुए गुजार दी है मैंने। मैं उस सब सामान का, अपने अरमानों का क्या करूंगा बेटा? अब्बू, हर माँ बाप अपनी बेटी को हीरे जवाहरात में लाद कर दुल्हन बनाकर दूसरे घर भेजना चाहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत इस बात की होती है कि जिस घर वो जा रही है, क्या वहां दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मौजूद है
जिसे प्यार कहते हैं, इससे ज्यादा बड़ा अरमान किसी माँ बाप का क्या हो सकता है? नहीं हो सकता बेटी, नहीं हो सकता। तुम्हारी तमाम जिंदगी की खुशी के लिए शादी की चमक, एक दिन की चमक को बाखुशी कुर्बान किया जा सकता है। ठीक है बेटा, मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज कितना अच्छा लग रहा था सुहेल। काश तुम उन्हें भी। चलें, देर हो रही है। आकाश, आकाश, पता नहीं कहां रह गए। नाश्ता भी ठंडा हो गया। आकाश, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? तैयार होने में वक्त लगता है। हाँ पता है मुझे। अभी बैठो, नाश्ता करो। ऑफिस जाने के लिए फिर तुम्हें लेट होगा। अरे तुम्हारा नाश्ता कहाँ है? ये है ना मेरा नाश्ता, मेरे दूध का गिलास। सिर्फ एक गिलास दूध? आकाश, पूरे घर को पता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बीवी नाश्ते में सिर्फ एक गिलास दूध पीती है। वो सब मैं कुछ नहीं जानता। ये लो ब्रेड खाओ, साथ में दूध पियो। चलो चलो फटाफट पी लो। That's right. और ओफो, बस बाकी बाद में, क्योंकि अभी मुझे पापा को ना ये जूस का ग्लास देना है। मुझे डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली कहा था कि टाइम पे जूस और मेडिसिन पापा को देनी है, समझे? आके दूध पी लेना। यस। संध्या, संध्या क्या हुआ? संध्या क्या हुआ? संध्या, मम्मी, साक्षी भाभी, संध्या, संध्या क्या हुआ? संध्या, मम्मी, मम्मी देखो क्या हो गया? कितनी छोटी थी तू, हर वक्त प्रियंका के ऊपर ही चढ़ी रहती थी। मैं कितनी क्यूट हूँ ना मम्मी। कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं सब। कोई कह सकता है ये वही प्रियंका है जो आज इतनी। मम्मी, प्रियंका की गलती नहीं है, वो तुषार ने। पता है, तुषार ने धोखा दिया उसे, प्यार का नाटक किया उसके साथ, तो क्या उसका बदला वो हमसे लेगी? भूल क्यों नहीं सकती वो ये सब कुछ? मम्मी, प्रियंका के लिए इजी नहीं है। वो तुषार से बहुत प्यार करने लगी थी, यहाँ तक कि वो। कि क्या? सपना, क्या कह रही थी तू? सपना, उस दिन भी तूने प्रियंका को मुझे सच बताने से रोक दिया था। आज बता तू क्या कह रही थी? तुझे मेरी कसम है, बता। मम्मी, वो तुषार ने प्रियंका के साथ। इतना बड़ा हादसा हो गया उसके साथ, इसीलिए वो मेरी बच्ची ऐसी। मैं समझ ही नहीं पाई, मेरी बेटी के साथ इतना सब कुछ हो गया और